हेलो दोस्तों, ये मूवी रिक नाम के एक लड़के की है जिसको अपनी दोस्त की मॉम से ही प्यार हो जाता है। पर जब इसके दोस्त को इसके बारे में पता चलता है तो रिक के साथ क्या क्या होता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी मॉम लूसी को सोफे पर पड़ा बेहोश देखता है। दरअसल लूसी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसके पास में काफ़ी सारे लेटर भी पड़े थे। रिक अपनी मॉम को ऐसा देखकर वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। फिर रिक जब उनके लिखे हुए लेटर को पढ़ता है उसे पता चलता है कि रिक की मॉम को उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस वेंडर और रिक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसकी मॉम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। फिर रिक हमें बताता है कि यह कहानी कैसे शुरू हुई और ये कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिक की मॉम लूसी एक एल्कोहलिक है। वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो हमेशा रिक के डैड को डाइवर्स देने की बातें करने लगती है। रिक की क्रिश्चियन नाम की एक सिस्टर भी होती है जो कि क्लब में लोगों के सामने अश्लील डांस करती है। फिर हम रिक के डैड जोसेफ को देखते हैं। वो हमेशा घर से बाहर रहते हैं और अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर हमें यह पता चलता है कि रिक अपने स्कूल में लीना नाम की लड़की को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है पर उसने आज तक लीना से बात नहीं करी। फिर रिक अपने एक दोस्त विली से मिलने जाता है। फिर हम वहाँ पर विली की मॉम मिस वेंडर को देखते हैं जो कि विली को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। फिर वो रिक को अकेला देखकर उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसी के बाद से ही इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। अगले दिन रिक विली को लीना को प्रपोज करने के बारे में बता रहा था। तभी वहाँ पर कार्लोस नाम का एक लड़का आता है। फिर वो रिक के साथ शर्त लगाता है कि अगर उसने लीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो उसे $1000 देगा। पर रिक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया तो उसे कार्लोस को $1000 देने होंगे। फिर रिक वॉशरूम में जाता है। फिर उसे वहाँ पर सैंड लोरा दिखाई देती है जो कि सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। पर वो रिक को मोटिवेट करती है कि वो आसानी से लीना को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। फिर जब रिक को पता चलता है कि लीना का अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ ब्रेकअप हो गया तो यह जानकर वो सोचने लगता है कि वो अब लीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। फिर हम देखते हैं क्लासरूम में टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी डेथ हो जाती है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। लीना जब बाहर खड़ी थी तभी रिक उसके पास आकर उससे बात करता है और उसे अपने साथ टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है। पर तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है और लीना केविन के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। फिर हम इन तीनों को टीचर के फ्यूनरल पर देखते हैं। तभी लीना रिक को बताती है कि उसे जॉस वॉरमैन का म्यूज़िक बहुत पसंद है। यह सुनकर रिक लीना को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है कि वो जॉस वॉरमैन को पर्सनली जानता है और वो तो कल उसके कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। यह सुनकर लीना बहुत खुश होती है और वो पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। दरअसल रिक को तो लीना को पटाना ही था इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। फिर उसकी कार को कोई पीछे से टक्कर मार देता है। जब रिक बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर चर्च के फादर होते हैं। तभी फादर रिक से माफ़ी मांगते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उसकी कार को ठीक करवा देंगे। रिक को लीना को कॉन्सर्ट में भी लेने जाना था इसलिए वो अपने दोस्त जिमी के पैसे जाता है और उसे कॉन्सर्ट की टिकट का जुगाड़ करने को कहता है। जिमी उसका काम करने को तैयार हो जाता है पर उसके बदले में वो रिक को अपने डीलर से ड्रग्स लाने का काम देता है। फिर अगले दिन रिक ड्रग्स लेने के लिए डीलर के पास जाता है। वो उस पैकेट को जिमी से देने से पहले उसमें थोड़ा सा ड्रग्स अपने पास रख लेता है। रिक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कार की ज़रूरत होती है इसलिए वो कार मांगने मिस वेंडर के पास जाता है और थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद मिस वेंडर उसे कार देने के लिए मान जाती है। रिक जब अगले दिन कार लेने के लिए मिस वेंडर के पास आता है तो मिस वेंडर विली को भी उसके साथ ले जाने को कहती है। फिर विली और रिक जिमी के पास कॉन्सर्ट की टिकट के लिए जाते हैं। जिमी उन्हें टिकट्स देने से साफ मना कर देता है और उन्हें गालियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर लीना आ जाती है। तभी विली को वहाँ पर रिक के डैड की कार दिखाई देती है और फिर वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि रिक के डैड और विली के डैड एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। अब क्योंकि रिक लीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया फिर वो लीना से माफ़ी मांगता है। लीना भी उसे माफ़ कर देती है। फिर अगले दिन वो लोग स्कूल जाते हैं। उन्हें वहाँ पर पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी सी टीचर आती है। फिर थोड़ी देर बाद वो टीचर भी वहाँ पर टपक जाती है। फिर रिक वापस जब अपने घर आता है तो उसे उस मैकेनिक का कॉल आता है जो उसकी मॉम की कार को रिपेयर कर रहा था। वो मैकेनिक रिक को बताता है कि उसकी मॉम की कार को रिपेयर करने के लिए 1 दिन और लगेगा इसलिए वो रिक को कुछ टाइम के लिए काफ़ी महंगी कार चलाने को दे रहा है। रिक उस कार को देखकर काफ़ी खुश होता है।
फिर वो उस कार में विली और लीना को लेकर घूमने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। दरअसल पुलिस वाले ने उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उनको रिक की मॉम की कार में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली और रिक भी उसी मैकेनिक की कार को चला रहा था। इसलिए पुलिस वालों को शक था कि रिक ने शायद उसी ने ही मैकेनिक को मारा है। फिर जब रिक से पूछताछ की जाती है, रिक पुलिस वालों को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही वो अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए उस मैकेनिक के पास गया। रिक पुलिस वालों को सब सच बता ही रहा था, तभी वहाँ पर एक लॉयर आती है जिसे चर्च के फादर ने रिक की हेल्प के लिए भेजा था। उस लॉयर के कहने पर रिक सारा इल्जाम अपने डैड पर डाल लेता है। फिर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। रिक जब अपने घर पर आता है, वो देखता है कि उसकी बहन ने अपने काफ़ी दोस्तों को बुला रखा है। यह देखकर रिक को आइडिया आता है। वो विली से कहता है कि आज रात के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रीट क्लब खोलेंगे ताकि हम कार्लोस को $1000 देने का जुगाड़ कर सके, क्योंकि रिक को ऐसा लग रहा था कि वो शर्त हार जाएगा, इसलिए वो ये सब कर रहा था। फिर रिक ये बात अपने दोस्तों को बताता है। फिर वो लोग भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। विली अपनी मॉम मिस वेंडर को भी वहाँ पर बुला लेता है, जिसे देखकर रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब विली बाहर जाता है तो मिस वेंडर रिक के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करती है। रिक काफ़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विली भी आ जाता है। फिर वो अपनी मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है, पर तभी रिक विली को उसकी मॉम को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहता है। फिर पार्टी शुरू होती है और विली और रिक काफ़ी सारे पैसे कमा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमी भी आ जाता है और रिक उसे मिस वेंडर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लीना भी आ जाती है। फिर रिक उसे अपने रूम में ले जाता है। फिर वो दोनों बात करते हुए एक दूसरे के क्लास आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों किस करने ही वाले थे, तभी वहाँ पर मिस वेंडर आ जाती है। मिस वेंडर रिक को बता ही रही थी। तभी लीना को पता चल जाता है कि रिक और मिस वेंडर का अफेयर चल रहा है। लीना रिक से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रिक उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इलीगल क्लब चलाने के जुर्म में रिक को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन रिक जेल में सभी से मिलने जाता है। वहाँ पर लीना उसे बताती है कि वो रिक को पसंद करने लगी है, पर कल रात को जो भी हुआ उसके बाद से तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। यहाँ तक कि ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर रिक सबसे पहले मिस वेंडर के पास जाता है और उसके साथ अफेयर को ख़त्म कर देता है। फिर रिक अब हॉस्पिटल में अपनी मॉम को देखने जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम उसे मोटिवेट करती है कि तुमने जो भी गलत काम किया उसे तुम्हें ही ठीक करना होगा। फिर रिक वहाँ से सीधा लॉयर के पास जाता है और उससे अपने दोस्तों को जेल में से निकलवाने की हेल्प मांगता है। लॉयर भी रिक की बात मान लेती है। फिर वो रिक के दोस्तों को बेल करवा देती है। फिर रिक अपनी मॉम से मिलने वापस हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि लीना भी वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर रिक अपनी मॉम को डाइवर्स पेपर देता है ताकि वो उसके डैड से डाइवर्स ले सके। फिर रिक जब हॉस्पिटल से बाहर आता तो लीना उसे वहाँ पर मिलने के लिए आती है। रिक लीना को सॉरी बोलता है। वो उससे कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। लीना भी रिक को पसंद करती थी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को मान लेती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।